हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, बहुत यूजफुल सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। तो देखिए सेंटेंसेस इस टाइप के हैं, जैसे मुझे कुछ पैसा बचाना चाहिए था, उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तो ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जैसे हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, ये काम हमें नहीं करना चाहिए था, या ये काम हमको करना चाहिए था और हमने नहीं किया। तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस से पता चल रहा है कि हम रिग्रेट कर रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए था हमने किया, या जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो हम अदर वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? शुड नॉट हैव कर देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में बस खाली इतना चेंज आएगा कि शुड और हैव के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट, अगर नेगेटिव है तो। और अफर्मेटिव है तो शुड हैव प्लस वी3 प्लस अदर वर्ड्स। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे कुछ पैसा बचाना चाहिए था। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, मतलब मुझे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैं होगा, आई होगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कैसे बनाएंगे इसको? आई शुड हैव सेव्ड सम मनी। आई शुड हैव सेव्ड, क्या काम करना चाहिए? बचाना चाहिए था। तो सेव्ड, सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड। आई शुड हैव सेव्ड सम मनी, अदर वर्ड्स में आ गया हमारा सम मनी। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, आई शुड हैव सेव्ड सम मनी। आई शुड हैव सेव्ड सम मनी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी। तो उसे मतलब ही, तो ही शुड हैव टॉक्ड टू यू। ही शुड हैव टॉक्ड टू यू या शी शुड हैव टॉक्ड टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पता नहीं चल रहा है गर्ल है या बॉय है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ही शुड हैव टॉक्ड टू यू। ठीक है, तो इसका हो गया ही और सी शुड हैव टॉक टू यू। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तो यू शुड हैव वर्कड हार्ड। यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इसका हो गया यू शुड हैव वर्कड हार्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अब ये हमारा आ गया नेगेटिव सेंटेंस, तो बस इसमें शुड नॉट हैव यूज कर लेंगे, बाकी सब वैसे ही है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। इसका मुझे मिठाई नहीं खानी चाहिए थी, तो इसका हो जाएगा आई शुड नॉट हैव ईटन स्वीट्स। तो इसको भी लिख लेते हैं। इसका हो गया आई शुड नॉट हैव ईटन स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें मुझे तुरंत फोन करना चाहिए था। तो यू शुड हैव कॉल्ड मी राइट देन। इसका हो जाएगा यू शुड हैव कॉल्ड मी राइट देन। तो यहाँ पे राइट देन क्यों बोला है? क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस का है, तुम्हें फोन करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, उस समय करना चाहिए था, तो राइट देन बोला है। अगर ये प्रेजेंट वाली बात होती तो हम राइट नाउ बोलते। ठीक है, तो चलिए इसका भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया यू शुड हैव कॉल्ड मी राइट देन। हाँ, तो इस टाइप के और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे हम बोले कि तुम्हें ये काम अभी तक कर लेना चाहिए था, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव डन दिस वर्क बाय नाउ। यू शुड हैव डन दिस वर्क बाय नाउ। लेकिन जैसे हम बोले कि ये काम अभी तक हो जाना चाहिए था, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट साफ साफ नहीं दिख रहा है, उस काम के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि ये काम अभी तक हो जाना चाहिए था, कोई भी करे, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो इस टाइप के सेंटेंस पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस बोले जाते हैं। तो अगर इसका हमें ट्रांसलेशन करना हो, इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो, तो हमें शुड हैव के साथ बीन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम ही आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है। तो जैसे ये काम अभी तक हो जाना चाहिए था, तो इसको इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे
दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय नाउ, दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय नाउ। आप लोगों में से जिनको एक्टिव पैसिव आता है वो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्टिव पैसिव भी मैं करवाऊंगी। आप लोग बोलोगे तो एक्टिव पैसिव के लेसन्स भी मैं करवा दूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। तो अगर सेंटेंसेस समझ में आया है तो एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।